नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त बता रहा हूं आपको कि बिहार सरकार के एक प्रधान सचिव हैं, डबल मुश्किल में फंस गए हैं। जी हां, डबल मुश्किल में फंस गए हैं प्रत्यय अमृत, क्योंकि आरजेडी ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है। जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट का जो बता दिया है, टेस्ट के पीछे जो गड़बड़ियां हुई हैं उसमें सीधे सीधे आरोप लगा दिया गया प्रत्यय अमृत पर कि ये स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बने तो सारा खेल इन्हीं का किया हुआ है। आरजेडी ने सीधा सीधा हमला किया, तेजस्वी यादव ने पहले किया था और उसके बाद आज आरजेडी की तरफ से बयान आया है। इस बीच पप्पू यादव जो जाप सुप्रीमो है, वो भी प्रत्यय अमृत को नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, प्रत्यय अमृत का नाम वो बार बार ले रहे हैं, पर आपको बता रहे हैं प्रत्यय अमृत का वो नाम ले रहे हैं इस कोरोना टेस्टिंग के मामले में नहीं, बल्कि रुपेश मर्डर केस में। जी हाँ, रुपेश मर्डर केस में पप्पू यादव बार बार उन्हें घेर रहे हैं। जो बिहार सरकार के प्रधान सचिव हैं, दो विभागों के, ऊर्जा विभाग का भी जिम्मा है उनके जिम्मे, और स्वास्थ्य विभाग भी संभाल रहे हैं, तो प्रत्यय अमृत पर बड़ा आरोप लग रहा है। पप्पू यादव बार बार कहते रहे हैं और एक बार फिर आज उन्होंने प्रत्यय अमृत का नाम लिया है। प्रत्यय अमृत, जिन पर रुपेश कांड में कनेक्शन होने की बात पप्पू यादव पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और आज भी जमकर बरसे। और आज उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए पप्पू यादव की पूरी बात। हमने तो कैंसिल भी किया है बहुत लाइसेंस। आखिर बिहार के पत्रकार इन अफसर के खिलाफ बोलना और लिखना क्यों नहीं चाहते? क्या कारण है? क्यों इतनी डर है? जिसने बिहार को लूटा है, जिन पदाधिकारियों ने, मैं एक बार नहीं कई बार अमृत प्रत्यय का नाम लिया हूं, क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं होती है? क्यों उसकी फोटो की जांच नहीं होती है? मैं कई बार पटना के कई सीनियर पदाधिकारी का नाम लिया हूं। कौन कौन प्रेस के लोग इन्वॉल्व है, मैं उसका नाम लिया हूं। क्यों डरते हैं यहां के प्रेस? लगभग प्रेस मिले रहते हैं कलेक्टर से, अन्य लोगों से। यह मेरा आरोप है प्रेस पर। मैं इस कटिहार के कलेक्टर के औरंगाबाद की पूरी जांच लिख रहा हूं भारत सरकार को। औरंगाबाद में भी इन्होंने 70 से 80 लाइसेंस दिया था, यह भी लिखा हूं। और उसके बाद इसकी पोस्टिंग किस कारण से हुई, यह जांच का विषय है। फिर इन्होंने लाइसेंस को कैंसिल किया। तो ये जो उगाही किए पैसा, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और तो सुन लिया आपने कि पप्पू यादव पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं, बार बार विदेश यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। हम आपको बता भी चुके हैं पप्पू यादव की बातें पिछले दिनों। तो पप्पू यादव बार बार हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मीडिया उन्हें बचा रहा है। मीडिया पर आरोप भी लगा रहे हैं कि मीडिया जो है इन अधिकारियों के बारे में छापता ही नहीं है। पप्पू यादव का साफ साफ हमला जो है आईएएस अधिकारियों पर है। पूर्व में डीएम पर भी आरोप लगाए थे और आज भी उन्होंने डीएम पर भी आरोप लगाया। कई डीएम के बारे में कहा कि ये जो है लाइसेंस जो बांटे गए खुले हाथ से, और जो तमाम जो दागी प्रवृत्ति के लोग थे उन्हें लाइसेंस दे दिया गया। तो ये बात पप्पू यादव बार बार कर रहे हैं और मीडिया को भी घेरे में ले रहे हैं कि मीडिया इन बातों को उजागर नहीं कर रही है। पप्पू यादव की बातों को, खैर पप्पू यादव ये बार बार आरोप लगा रहे हैं और प्रत्यय अमृत बार बार घेरे में आ रहे हैं। तो रुपेश मर्डर केस में पप्पू यादव ने एक बार फिर प्रत्यय अमृत का नाम लिया। और इधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कल एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट हम पहले आपको बताना चाहेंगे। क्या कुछ लिखा था तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके? तेजस्वी यादव ने दरअसल ये जो घोटाला उजागर हुआ एक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, जिसमें बताया गया कि कोरोना टेस्ट में भारी गड़बड़ी की गई है। फोन नंबर किसी का है ही नहीं और फोन नंबर दे दिया गया 0000 और जो उस पर नाम दर्ज कर दिया गया कि इनकी कोरोना टेस्टिंग की गई है और कोरोना के नाम पर करोड़ों अरबों का बारा न्यारा हो गया। तो आरजेडी ने आज बड़ा आरोप लगाया है। इसके पहले कल तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा था, मैंने पहले ही बिहार में कोरोना घोटाले की भविष्यवाणी की थी। जब हमने घोटाले का
का डेटा सार्वजनिक किया तो सीएम ने हमेशा की तरह नकार दिया। उसके बाद वो लिखते हैं, इन्होंने अधिकारी बदल एंटीजन का वो अमृत मंथन किया। तो इशारा कर दिया था तेजस्वी यादव ने, अमृत मंथन की बात कर दी थी, वही अमृत मंथन। तो अमृत मंथन किया, 7 दिनों में प्रतिदिन टेस्ट का आंकड़ा 10,000 से 1 लाख और 25 दिनों में 2 लाख पार करा दिया। दरअसल पिछले दिनों ये हुआ था कि कोरोना में जो टेस्टिंग का आंकड़ा बहुत कम चल रहा था, तो बाद में स्वास्थ्य विभाग के सचिव बदल दिए गए थे और प्रत्यय अमृत को सचिव बनाया गया था। उसके बाद अचानक से जांच में तेजी आ गई थी और 10,000 से आंकड़ा लाख में पहुंच गया और फिर 2 लाख में। तो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे उस वक्त भी और एक बार फिर सवाल उठाया, और इधर आरजेडी ने अब घेरना शुरू कर दिया प्रत्यय अमृत को तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद, इस बाइट के बाद, इस ट्वीट के बाद। और आरजेडी की तरफ से भी प्रत्यय अमृत पर हमला बोल दिया गया कोरोना टेस्ट के मामले को लेकर, जो भी हॉटकेक बना हुआ है। फर्जीवाड़ा आया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना टेस्ट के नाम पर मकड़जाल जो राज्य की सरकारें ने बोली है भ्रष्टाचार के लिए, उसकी कलई खुल गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उस समय ही कहा था कि एंटीजन टेस्टिंग के नाम पर बड़े पैमाने पे घोटाला बिहार के अंदर में हो रहा है। और प्रत्यय अमृत जब से बिहार के प्रधान सचिव के रूप में आए, तब से इसको गति देकर के इन्होंने भ्रष्टाचार को अंतिम सतह तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। वानगी तो अभी 3 जिलों का आया है, पूरे बिहार का लब्बो लबाब हालत यही है। ये तो एंटीजन का मामला है, मामला तो क्वारंटीन सेंटरों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एक एक व्यक्ति का फर्जीवाड़ा देकर करके पैसे निकाले गए हैं, जो कभी था ही नहीं क्वारंटीन, उसका भी नाम दिया गया है। उसके खाने के नाम पर पैसे निकाले गए हैं, मच्छरदानी के नाम पर, बाल्टी के नाम पर, कपड़े के नाम पर पैसे निकाल करके लूटे गए हैं। बिहार में भ्रष्टाचार को बिल्कुल इतना बड़ा अंजाम दिया गया कि इसी पैसे से लोग चुनाव लड़ गए। हम तो कहते रहे घोटालों के सरताज हैं बिहार के मुख्यमंत्री, विश्व पितामह हैं। ऐसा विश्व पितामह जो सब कुछ आंख के सामने लुटता हुआ दिखते हैं और कहते हैं मैं तो बेदाग हूं जी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस मुद्दे पे कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। अब कोई भी जो घोटाला करेगा उसको जानकारी क्या रहेगा? मंगल पांडे जी को जानकारी अब आ गई है, जानकारी सिटिंग जज से जांच कराएं, अब प्रधान सचिव जांच करेंगे जो खुद इसके घोटाले को अंजाम दिए हैं। क्या लगता है सर, बजट सब चालू होगा उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा? बिल्कुल, ये सारे मुद्दे बिल्कुल गर्मजोशी के साथ उठेंगे, जिसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक आवाज उठ रही है। दिल्ली में भी संसद में मनोज झा ने आवाज उठाया है और कहा है कि कोरोना टेस्टिंग में गड़बड़ी की गई। राज्यसभा में यह मामला उठा और राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हामी भरी कि हाँ, इस मामले की जांच होनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो वेंकैया नायडू ने यह बात कही, मतलब मामला पटना से दिल्ली पहुंच गया और इस मामले में भी प्रत्यय अमृत ही खड़े हो रहे हैं कटघरे में, विपक्ष के कटघरे में। और उधर पप्पू यादव रुपेश मर्डर केस में प्रत्यय अमृत को ही खड़ा कर रहे हैं कटघरे में। मतलब प्रत्यय अमृत जो हैं, जो प्रधान सचिव हैं, नीतीश कुमार की आंखों के तारे भी बताते हैं नेता इन्हें कि ये नीतीश कुमार के खास अधिकारी हैं और नीतीश कुमार के जो महत्वपूर्ण विभागों को संभाल भी रहे हैं। पथ निर्माण विभाग का जिम्मा भी संभाल चुके हैं और पथ निर्माण विभाग में कई कमाल भी दिखा चुके हैं। मतलब पथ निर्माण विभाग में कई उपलब्धियां इनके नाम पर हैं। पर अब जो ऊर्जा विभाग की जिम्मेवारी जिस उम्मीद से नीतीश कुमार ने दी थी, वो जो कोरोना का आंकड़ा जो लाखों में पहुंचा दिया था प्रत्यय अमृत ने, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो प्रत्यय अमृत डबल मुश्किल में है। तेजस्वी यादव ने पहले घेरा और अब पप्पू यादव जो है, पप्पू यादव तो पहले से घेर ही रहे हैं। मतलब तेजस्वी और पप्पू यादव दोनों के ही निशाने पर प्रत्यय अमृत हैं, जो प्रधान सचिव हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी हैं। डबल मुश्किल में है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।